हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का कांस्टेंट स्टडी क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 के साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर 2 सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सूक्ष्मजीव जो होते हैं वो किसे कहते हैं, सूक्ष्मजीव की परिभाषा क्या है, उसके अलावा सूक्ष्मजीवों के मुख्य वर्ग कौन से हैं, यानी उन्हें कितने वर्गों में कितने भागों में बांटा गया है, और सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं, उनका आवास क्या होता है। इन बातों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सूक्ष्मजीव की परिभाषा से। सूक्ष्मजीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्मजीव को ही कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसे जीव जिनका आकार इतना छोटा होता है कि उन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देखा जा सकता है, ऐसे जीवों को सूक्ष्म जीव कहते हैं। यानी जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, इन्हें हम सामान्य नग्न आँखों से देख नहीं सकते। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी जैसे यंत्र की ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर एक माइक्रोस्कोप का चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। इस माइक्रोस्कोप की सहायता से हम सूक्ष्म जीवों को आवर्धित करके बड़ा करके देख सकते हैं। सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनके मुख्य वर्ग जो होते हैं वो 4 वर्ग होते हैं। यानी सूक्ष्म जीव को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। उनमें से सबसे पहला है जीवाणु, उसके बाद कवक, फिर प्रोटोजोआ और चौथा है शैवाल। जीवाणु जो होता है उसे बैक्टीरिया कहते हैं, कवक को फंजाई कहते हैं, प्रोटोजोआ कहलाता है और शैवाल को एल्गाई कहते हैं। इन चारों सूक्ष्म जीवों के अलावा जो होते हैं वो होते हैं विषाणु। विषाणु को इन 4 में सम्मिलित नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है इसके बारे में पता लगाते हैं। तो विषाणु या वायरस, विषाणु भी सूक्ष्म होते हैं परंतु ये अन्य सूक्ष्म जीवों से अलग होते हैं। यानी जो विषाणु होते हैं वो उन चारों सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। इन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी माना जाता है। यानी ये जो सजीव होते हैं और निर्जीव होते हैं उनके बीच की योजक कड़ी माने जाते हैं, वो होते हैं वायरस, विषाणु। विषाणु केवल परपोषी जीवाणु, पादप या जंतु, यानी विषाणु जो होते हैं वो केवल परपोषी जीव के अंदर, वो परपोषी जीव जीवाणु हो सकता है, पादप हो सकता है या कोई जंतु हो सकता है, उनके शरीर में ही गुणन करते हैं। यानी परपोषी में क्या करते हैं विषाणु, जनन करते हैं और अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। इसे ही कहते हैं गुणन करना। इसके बाद कुछ सामान्य रोग जैसे जुकाम, खांसी, इन्फ्लुएंजा, फ्लू विषाणु के द्वारा होने वाले रोग है। यानी जुकाम, खांसी और इन्फ्लुएंजा जिसे फ्लू के नाम से जाना जाता है, ये रोग जो होते हैं वो विषाणु के द्वारा होते हैं। कुछ रोग जैसे पोलियो, खसरा, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस जैसे रोग जो होते हैं ये खतरनाक रोग होते हैं। ये रोग भी होते हैं वो विषाणु के द्वारा होते हैं। मवेशियों में खुरपका, मुंहपका रोग, यानी जो मवेशी होते हैं, पालतू जानवर होते हैं जैसे गाय, भैंस, इनके अंदर खुर जो होते हैं, इनके पैरों के आगे वो खुर पक जाते हैं। इसके साथ इनका मुंह भी पक जाता है और इस रोग को कहते हैं खुरपका, मुंहपका रोग। यह रोग जो होता है वह भी वायरस, विषाणु के द्वारा होता है। पादपों में भिंडी जो होती है उसमें पीत रोग वायरस के द्वारा होता है। यानी भिंडी जो होती है उसके अंदर पत्तियां पीले धब्बे हो जाते हैं और वह रोग जो होता है वह भी वायरस के कारण होता है। विषाणु या वायरस की खोज डीजे इवानोवस्की ने TMV तंबाकू मोजेक वायरस में की थी। यानी जो डीजे इवानोवस्की है उन्होंने तंबाकू मोजेक वायरस में विषाणु की खोज की थी, वायरस को सर्वप्रथम खोजा था। आगे जीवाणु या बैक्टीरिया। जीवाणु जो होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। यानी जीवाणुओं का जो शरीर होता है वो एक कोशिकीय होते हैं। इनके आकार के आधार पर इनका नाम है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, स्पाइरल जीवाणु। स्पाइरल जीवाणु जो होते हैं वो स्पाइरल के समान होते हैं और जबकि छड़नुमा जीवाणु जो होते हैं एक सीधी छड़ के समान होते हैं। आगे प्रोटोजोआ जो होते हैं यह एक कोशिकीय जीव होते हैं।
जैसे अमीबा, पैरामीशियम। अमीबा एक प्रकार का प्रोटोजोआ है, पैरामीशियम भी एक प्रकार का प्रोटोजोआ है और ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। इनका शरीर भी एक कोशिका का बना होता है। बैक्टीरिया यानी जो जीवाणु होते हैं वो भी एक कोशिकीय होते हैं और प्रोटोजोआ होते हैं वो भी एक कोशिकीय होते हैं। उसके आगे देखते हैं तीसरे जो प्रकार है सूक्ष्म जीवों का वो है कवक या फंजाई। कवक यह बहुकोशिकीय जीव होता है। एक यीस्ट नाम का कवक होता है, वह एक कोशिकीय होता है, बाकी जो होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। उदाहरण के लिए राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम और एस्परजिलस। यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई दे रहे होंगे राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, पेनिस, और ये बहुकोशिकीय होते हैं। यीस्ट एकमात्र कवक है जो एक कोशिकीय होता है। इसके आगे देखिए शैवाल, जिन्हें एल्गाई के नाम से जानते हैं। कुछ शैवाल एक कोशिकीय होते हैं जबकि अधिकांशतः शैवाल बहुकोशिकीय होते हैं। यानी कुछ शैवाल जो होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, उनका शरीर एक कोशिका का बना होता है, जबकि अधिकांशतः ज़्यादातर शैवाल जो होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, एक से अधिक कोशिकाओं का उनका शरीर बना होता है। यहाँ पर इनके शैवाल के उदाहरण दिए हुए हैं क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा। ये दोनों हैं वो शैवाल हैं। आगे सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, यानी जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो कहाँ रहते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं। यानी सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो सभी जगह पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव बर्फीली, शीत एवं उष्ण हर प्रकार की परिस्थितियों में रहते हैं। यानी जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं बर्फीली, यहाँ जहाँ पर बहुत अधिक सर्दी पड़ती है, शीत परिस्थितियाँ होती है वहाँ पर, तथा उष्ण पर यानी जहाँ अधिक गर्मी होती है ऐसी परिस्थितियों में भी रहते हैं। सूक्ष्म जीव मरुस्थल एवं दलदल में पाए जाते हैं। यानी सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो मरुस्थल में भी पाए जाते हैं और दलदल में भी पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो मनुष्य के शरीर के अंदर पाए जाते हैं, साथ ही अन्य सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं जबकि अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। जैसे अमीबा जो होता है वो अकेले रह सकता है, जबकि कवक और जीवाणु समूह में इकट्ठे रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट करें और अपने साथियों के साथ इसको शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।